बड़ा अपडेट दे रहे हैं पहले आपको। बजट पेश होने के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खबर अभी तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बजट की खास बातें बताई और दुष्यंत चौटाला को कैसा लगा हरियाणा का बजट, ये भी उन्होंने खबरें अभी तक के साथ साझा किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ खास बातचीत की हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री अपना बजट आज पेश किया है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं इस पर बातचीत करने के लिए। अब से कुछ ही देर पहले बजट आया है सर प्रदेश का, आप किस नजरिए से इस बजट को देखते हैं और कैसा फायदा प्रदेश की जनता को मिलने जा रहा है? बहुत अच्छा बजट माननीय मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री पेश किया है। लगभग 190 करोड़ की आज प्रोविजन 1,90,000 करोड़ की हरियाणा प्रदेश की प्रगति के लिए रखी है। और मुझे खुशी है कि कोई एक सेक्टर या एक डिपार्टमेंट सेंट्रिक नहीं, प्रदेश में कैसे भविष्य के अंदर भी काम होगा उन सब चीज़ों का ब्यौरा इसमें रखा गया है। मुझे खुशी है कि रोड नेटवर्क जो हमने पिछले 4 साल में 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा का हमारा और दुरुस्त भी किया, विकसित भी किया, आज उसके अंदर 9,000 किलोमीटर नई एडिशन और उसके साथ साथ नई सड़कें भी प्रस्तावित करी गई है। हमारा जो रेलवे की एक बहुत बड़ी चर्चा थी कि बहादुरगढ़ को एलिवेटेड किया जाएगा, जो झज्जर फारूक नगर लाइन कनेक्टिविटी की जाएगी, इन सब के लिए प्रावधान रखे गए हैं। गांव के अंदर कैसे विकास होगा, कैसे हमारे अमृत सरोवर और 2000 से ऊपर विकसित होंगे, तालाबों का सौंदर्यीकरण होगा, कैसे हमारे जो बहुत पुराने इरिगेशन कनाल्स हैं, चैनल्स हैं, माइनर्स हैं, मेजर्स हैं, उनके लिए जिस तरह की बजट बढ़ोतरी करी गई है मैं मानता हूँ ऐतिहासिक है। और ख़ास तौर पर मुझे जो खुशी की बात है कि माइक्रोबायोटिक्स आने वाला भविष्य है। दुनिया भर के अंदर इसमें जापान ने लीड ले रखी है और उसको कैसे हम हरियाणा की धरा पर लाएं, आज उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाने का विवरण इस बजट में किया गया है। सिविल एविएशन के अंदर जहाँ 100 करोड़ भी बजट नहीं होता था, 4,000 करोड़ उसका बजट पहुंचा है। 3 नई हवाई पट्टियाँ, 7-8 नए हेली पोर्ट और एक हेली हब जिसके अंदर गुड़गांव में हम स्थापित करने का काम कर रहे हैं, उसका प्रावधान रखा गया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार कोई एक फील्ड नहीं, आज ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जो आम आदमी पर 150 रुपये की जो फिक्स चार्जेस लगते थे उसकी समाप्ति हो, इरिगेशन महकमा जो माल कर अंग्रेज़ों की हुकूमत से इकट्ठा करता था आज उसको वेव ऑफ करने की बात हो, हमारी जो हेरिटेज साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, 100 करोड़ रुपए उनको विकसित करने के लिए। मुझे याद है मैं बीरबल के छत्ते को विकसित करने में हमने 7 करोड़ रुपया खर्चा किया और वो एक ऐसी धरोहर अब नारनौल में बन रही है। हमने आउटलाइन कराई 37 ऐसी धरोहर और उसके लिए आज 100 करोड़ रखा गया है। मैं मानता हूं कि हम हरियाणा के पुराने हेरिटेज को भी संरक्षित कर पाएंगे और उसको आगे ले जा पाएंगे। GMDA, FMDA, SMDA, PMDA के साथ अब हिसार को भी और उसी तरीके से आगे बढ़ाने। देखिए, हिसार आने वाला भविष्य है और हिसार एविएशन हब के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, मैं मानता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बहुत बड़ी मांग थी, उसको मंजूरी भी दी, उसके लिए 100 करोड़ बजट भी रखा गया और उसके साथ साथ हिसार को और आगे कैसे ले जाया जाए। मैं हमेशा ये चर्चा करता था कि हमारे यहाँ पर एरोनॉटिकल एविएशन कोर्सेज शुरू हो और आज बजट में एकमात्र कॉलेज और वो भी एरोनॉटिकल्स के लिए अनाउंस हुआ है जिसको GJU के साथ संचालित किया जाएगा। मैं मानता हूँ आने वाले भविष्य में पूरे भारत में अगर सबसे बड़ा कदम एविएशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए रखेगा तो आज हरियाणा का बजट रखेगा। ड्रोन दीदी का भी जिक्र सर यहाँ पर आया। बिल्कुल, केंद्र सरकार भी बारी बारी कोशिश कर रही है कि ड्रोन से एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पे काम किया जाए। और जो प्रोविज़न रखा गया है कि महिलाओं को, खासतौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम ट्रेन करके ड्रोन की व्यवस्था देंगे, उससे आने वाले भविष्य में डोर स्टेप डिलीवरी में भी फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं जो ड्रोन्स के माध्यम से एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स का स्प्रे है, मॉनिटरिंग है, इन सब के अंदर भी लाभ दिखेगा। अभी जब आप यहाँ पर पहुँचे तो कुछ लोग आपसे रोजगार को लेकर के यहाँ पर काफ़ी लोग जो है आपके पास आ रहे हैं। इस बजट में रोजगार को लेकर के
इंडस्ट्रीज को लेकर के, क्योंकि ये इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी हमारे प्रदेश के अंदर 40,000 करोड़ का निवेश हमारी 13 पॉलिसीज़ के माध्यम से पिछले 4 वर्षों में हमने लाने का काम किया है और ये संख्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और इसके अंदर 2 नई पॉलिसी की अनाउंसमेंट जब सरकार ने बजट में करी है, ये अपने आप में दर्शाता है कि रोजगार के अवसर प्रदेश में बढ़ेंगे। और मैंने तो कल भी विधानसभा में हुड्डा साहब को कहा था कि हमारा भेदभाव का, क्षेत्र का स्पेसिफिक कार्य नहीं है। हमारी सरकार ने तो उठाकर पूरे हरियाणा में काम किया। उनके ससुराल के साथ, मटुंडू के साथ, खरखोदा के अंदर मारुति की फैक्ट्री लगाई। ये हमारी सोच है और इसी का कारण है कि पूरे हरियाणा में पद्मा योजना के माध्यम से भी और जो हमारी नई स्कीम्स आई हैं उनके माध्यम से भी उद्योग जगत के अंदर बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है। जब युवाओं की बात आपसे कर ली तो किसानों की भी ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि चौधरी देवीलाल के परिवार की जब बात होती है तो किसानों के साथ जो है जोड़ करके जो उनकी राजनीति है या उनकी जो भावनाएं हैं उसे देखा जाता है। किसानों को लेकर के जो घोषणा की है, पेनल्टी माफ़ करने को लेकर के और जो ऋण है उसे माफ़ करने को लेकर, उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि विपक्षी जो है वो कह रहे हैं कि ये महज ढकोसला है। जितेंद्र जी, एक ऐतिहासिक कदम है। हम कर्ज माफ़ी बात करते हैं। कर्जा क्या है? कर्जा यही है कि जो उसका मूल होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। आज सीएम ने इसका विवरण भी दिया कि 2300 करोड़ पे 1700 करोड़ इंटरेस्ट है। आज 1700 करोड़ रुपया माफ होता है तो इसका लाभ किसको मिलेगा? किसान को। तो कल वापस पे करके दोबारा लोन लेगा और उसकी आर्थिक क्षमता बढ़ती है। मुझे लगता है आज ये बहुत ज़रूरी था और मैं मानता हूँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी ये बात थी और उसको आज हमने पूरा किया। पंजाब के किसानों का सर बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, हरियाणा के किसानों को आज के इस बजट के बाद और एडिशन क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने मोबिलिटी के अंदर उनको इक्विपमेंट आज सबसे बड़ा एक फार्मर का सपोर्ट होता है और लेटेस्ट इक्विपमेंट उसको कैसे मिले इसके ऊपर सब्सिडी सरकार ने बढ़ाई है। ट्यूबवेल सोलर से और दूसरे माध्यम से दिए जाए, एग्रीकल्चर की वाटर सप्लाई बिना हिंड्रेंस के रहे, उसके लिए कदम उठाए गए हैं। और जो हमने 14 MSP पर फसलें खरीदी है, देश में 2 से ज़्यादा तो कोई भी प्रदेश नहीं खरीदता और हम तो अश्योर करते हैं। अब केवल मात्र इन 14 ही नहीं, मैंने तो पीछे विभाग की भी जिम्मेवारी लगाई थी कि और फसलें देखिए जो हमारे यहाँ पर, जैसे इसफ गोल है। इसफ गोल राजस्थान में होती है, क्या हम हमारे बॉर्डरिंग एरियाज में ला सकते हैं? आज ग्लोबल डिमांड डाइटरी फाइबर्स की इतनी बढ़ चुकी कि लोग इस ओर पर जा रहे हैं। मिलेट्स है, मिलेट्स के लिए सरकार ने पहले भी कदम उठाए। बाजरा खरीदा हमने केंद्र सरकार के केंद्रीय अर्धसैनिक बल, भारतीय सेना तक को भिजवाया है। अगर हम कर सकते हैं सक्षम होकर तो मुझे लगता नहीं आने वाले भविष्य में हमारे किसान को हम 14 से 12 या 10 फसलों पर लाएंगे, 14 से 16 या 18 पर ले जाने का काम करेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से पड़ोसी राज्य पंजाब से भी यही आग्रह करता हूं कि अगर असली में किसान की पीड़ा का निवारण करना है तो हरियाणा के मॉडल पर 14 फसलें MSP पर पंजाब में भी खरीदने का। फिस्कल डेफिसिट कम हुआ, पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ी है, लेकिन विपक्ष अभी भी कह रहा है कि कर्जे के अंदर डालने का काम सरकार नहीं। चलो, विपक्ष का काम है कोसना। और कल सीएम साहब ने भी अपने विवरण में कहा था भी पानी पी पी के कोसा। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सोच से हमारा प्रगतिशील जो बजट है ये कमज़ोर पड़ेगा। हमने बड़े विजनफुल तरीके से बजट की जो विवरण किया है और ये प्रदेश के प्रत्येक सेक्टर को प्रगति पर ले जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारे साथ थे और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि ये विजनरी बजट है और जहां तक विपक्ष की बात की जाए उसका काम है इस प्रकार की आलोचनाएं करना, चाहे किसान हो या फिर एविएशन की बात हो, इंडस्ट्रीज की बात हो, रोजगार की बात हो, सभी आयामों में इस बजट की प्रशंसा करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नजर आए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।